नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज आपके सामने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके हाजिर हुआ हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि ए बी और सी यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। यदि त्रिभुज एबीसी यदि एबीसी और ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए, या फिर अपने को सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटा दो इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। ऐसे प्रश्नों में एक खास बात होती है कि आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर भी दिया हुआ रहता है और क्वेश्चन भी दिया रहता है, बस अपने स्व विवेक या फिर कॉमन सेंस से सिद्ध करना है कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या फिर नहीं। वहां आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, साइन बी प्लस सी बटा दो इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। एक बार क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़िए। त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए सबसे पहले अपन यही लिखते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 या फिर 180 डिग्री। इतना कर लिया। अब आपको अपने कॉमन सेंस के आधार पर यह देखना है कि बायां पक्ष में कौन सा है और दायां पक्ष में कौन सा है। तो बायां पक्ष में क्या है आपके पास, b प्लस सी, तो यहाँ b और c, और ए कौन सी साइड में, ए इस साइड में। तो आपको जो बायां पक्ष में उसको बायां पक्ष में रख लो और दायां पक्ष में उसको दायां पक्ष में भेज दो। तो एक को आपको पक्षांतरण कर देना है इस साइड। तो इस साइड में क्या बच गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस उस साइड प्लस है तो इस साइड आगे, उस साइड प्लस में तो इस साइड आते ही माइनस में हो जाएगा। इतना कर लिया आपने। फिर अब आगे क्वेश्चन को एक बार वापस देखिए। दोनों के अंदर 2 का भाग दिया हुआ है, दोनों पक्षों में 2 का भाग है, क्वेश्चन में भी 2 का भाग है और जो सिद्ध करना है उसमें भी दोनों पक्षों में 2 का भाग है। तो यहाँ लिख दो, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर यहाँ आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर याद करना है। आपको सिद्ध करना है कि इस बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या किया, आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि अंतःकोण, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज एंगल ए बी और सी तीनों का कोण 180 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि बायां पक्ष में कौन सा है और दायां पक्ष में कौन सा है। तो इस साइड बी प्लस सी थे तो ए एक्स्ट्रा था, एक को इस साइड भेज दिया। अब दोनों पक्षों में आपको 2 लाने हैं, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो। इतना समझ में आ गया। अब आप यहाँ सिद्ध करने वाले में देखिए साइन का पद है, तो यहाँ आगे लिखिए आप जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना। साइन बी प्लस सी बटा 2, यहाँ आप एंगल का साइन लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इज इक्वल टू 2 को एक बार आप 180 के नीचे और एक बार सेपरेट एक के नीचे लिख दो। तो 180 में जब 180/2 माइनस a बाई 2 दोनों के नीचे सेपरेट लिख दिया। 180 में 2 का कितनी बार भाग जाएगा, 19 बार, माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, साइन बी प्लस सी। या तो आप b प्लस सी बटा 2 लिख दो, या तो आप b प्लस सी बटा 2 लिख दो, या फिर 90 माइनस a बाई 2 लिख दो। इन दोनों का मान हमेशा और हमेशा बराबर होता है। तो साइन थीटा ये भी इसके बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन b प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू, इसको भी साइन के पदों में लिख, साइन 90 माइनस एंगल a बाई 2। इतना समझ में आया। सबसे पहले दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया, 2 का भाग देके दोनों को सेपरेट लिया और अपने को सिद्ध किस में करना है, साइन के पदों में करना है। तो दोनों तरफ साइन ले लिया आपने। साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन मैंने पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सर्वसमीका में बताया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो इसके इज इक्वल टू कितना है, साइन बी प्लस सी बटा 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस और थीटा की जगह आपको क्या दे देता है, a बाई 2। आपको पूछा क्या था,
साइन बी प्लस सी बटा दो, साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर कोस ए बाई टू। इस पद के बराबर इस पद को आपको सिद्ध करना था कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है या फिर नहीं। तो यहाँ आपको फाइनली क्या गया, साइन बी प्लस सी बटा दो इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। क्या ये और ये सेम है? तो ये अपने सिद्ध करके बता दिया कि हाँ कि वास्तव में ये दोनों बराबर है। इतना सिद्ध करके यहाँ नीचे लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ऐसे क्वेश्चनों की ये खास बात है कि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों क्वेश्चन में दिए रहते हैं, बस आपको अपने विवेक के आधार पर उनको सोल्व करना रहता है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को आप 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। किसमें करना है? आपको जो 67 डिग्री और 75 डिग्री दिया हुआ है उसको 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरा कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, टू एंगल्स आर सम 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग जैसे θ1 प्लस θ2, इनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरा कोण बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 67 डिग्री और 75 डिग्री, इसको किस प्रकार अपन 0 से 45 और 45 के बीच में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले कौन सा एंगल? 67 डिग्री। तो 67 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 67 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। इन दोनों का सम करो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो 67 बराबर क्या लिख सकते हो? साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 67 डिग्री को ये लिख सकते हो आप। फिर सेकंड पद क्या है आपके पास? सेकंड पद है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सहायता से 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो सेकंड पद है आपके पास कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपको जो आप क्वेश्चन के अंदर पद दिए हुए हैं गिवन था साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इन दोनों का आपको 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना था, 0 से 45 के बीच में बदलना था। तो किसकी सहायता से बदलोगे आप? कॉम्प्लीमेंट्री की या फिर पूरक कोण की सहायता से। पूरक कोण की सहायता से आप 67 डिग्री को क्या लिखोगे? 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 डिग्री में से 23 घटाओगे तो क्या होगा? 67 डिग्री। और 75 डिग्री को क्या लिखोगे? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 6 फॉर्मूलाज बताए थे, उसकी सहायता से साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आपको ये लिखा एज इट इज, इसमें यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, आपको बस 67 का मान यहाँ रख दिया 90 माइनस 23 और 75 का मान रख दिया 90 माइनस 25। उसके बाद वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, उसकी सहायता से आपको देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? थीटा। तो यहाँ क्या है? साइन 90 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है? 23। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? कोस 23 डिग्री। इस पद को इस पद के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको जो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के अंदर वैल्यू पूछी थी कि 0 से 45 के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए। तो पहला पद निकल गया कोस 23 डिग्री। अब सेकंड पद को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेकंड पद है कोस 90 माइनस 25 डिग्री। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? साइन 25 डिग्री। ये क्या है? कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या दी हुई थी? ऑलरेडी आपको 25 दी हुई थी। तो ये फाइनली आपके पास सॉल्यूशन निकल के आ गया कोस 23 डिग्री या फिर कोस 23 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री। यही आपको पूछा था कि आपको 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो 0 से 45 के बीच में ये 23 एक है 23 और दूसरा है 25, दोनों 45 के बीच में है। तो आपको क्वेश्चन दिया था साइन 67 डिग्री प्लस साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को आप 0 से 45 के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री की सहायता से आसान तरीके से उसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका फाइनली आंसर निकल गया। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।